Good morning, students. Today we'll revise the session 6 of Unit 3 Internet and its application. First is the introduction. Network are everywhere. Any multiple things connected together enhancing reach from network. Today we discuss about the internet. You know we have network everywhere. Any multiple thing connecting together is known as नेटवर्क। एक से ज़्यादा चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क ऑफ रोड्स, नेटवर्क ऑफ ट्रेन, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। इंटरनेट इज ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क. It can be assumed as an example of WAN. WAN is the wide area network. The internet is composed of large number of smaller interconnected network. Internet is not a thing which you can touch or feel. It is the made up of many components offering various different type of services. इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरे ग्लोब के अंदर। इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्क का समूह है। ईच कनेक्टेड इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद एनीवन। जो छोटे नेटवर्क हमने आपस में जोड़े हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और अलग अलग तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। What do you mean by World Wide Web? It is a set of programs, standards and protocol that allow the multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on internet. World Wide Web WWW is a set of program, standard और protocol का मतलब नियम। प्रोग्राम, स्टैंडर्ड और नियम हैं जो अलाउ करते हैं मल्टीमीडिया फाइल एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल। मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल वो फाइल होती हैं जिसके अंदर हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सबका यूज करते हैं। टू बी क्रिएटेड, बनाई जा सकती हैं। डिस्प्लेड एंड लिंक ऑन द इंटरनेट, उनको बनाया जा सकता है, देखा जा सकता है तथा इंटरनेट के साथ उनका लिंक किया जा सकता है। ये काम WWW करता है, वर्ल्ड वाइड वेब। World Wide Web is a set of programs, standard and protocol governing the way in which multimedia file are the document that contain a combination of text, paragraphs, graphics, video and audio. Combination of text, paragraph, photograph, graphics, video and audio. ऐसी फाइल जिसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ हमने लिख लिया, फोटोग्राफिक्स डाल दी, वीडियो डाल दी, ऑडियो डाल दी, ऐसी फाइलों को हम मल्टीमीडिया फाइल कहते हैं। उसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट। मोस्ट ऑफ पीपल थिंक दैट WWW इज ए इंटरनेट एंड वाइस वर्सा, विच इज़ नॉट ट्रू। बहुत सारे लोग ये मानते हैं WWW और इंटरनेट एक ही हैं और दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा नहीं है। ए लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट इज WWW. दिस इज मेड अप ऑफ वेबसाइट दैट हैव वन और मोर वेब पेजेस. दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट यू प्रोबेबली यूज मोस्ट ऑफ टाइम। इंटरनेट जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट WWW है जिसका हम लगातार यूज करते हैं। वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट की ब्राउजिंग करते हैं, वेबसाइट से हम डाटा लेते हैं। But internet is just not a web pages that we use every day. इंटरनेट सिर्फ वेब पेजेस का कलेक्शन नहीं है, इसमें और सारी सर्विसेज भी हैं जिसके अंदर हम जैसे यूजनेट, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जो हम ये काम करते हैं ये सब इंटरनेट के अंदर आता है। अब आते हैं टॉपिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट से जुड़ी हुई टर्म्स जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द क्लाइंट। Any computer on network that requests services from another computer on the internet. क्लाइंट उसको कहा जाता है वो सिस्टम जो अपनी रिक्वेस्ट
सर्वर को करेगा, किसी दूसरे सिस्टम को करेगा, उसको क्लाइंट कहा जाता है। जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर या अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर हम गूगल की वेबसाइट या कोई वेबसाइट जब ऑन करते हैं तो वी आर द क्लाइंट, और जिस ISP से हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम जुड़े होते हैं और वो जिस सर्वर से हमें, जिस कंप्यूटर से हमें वो वेबसाइट हमारे सिस्टम के ऊपर लॉग करता है, ब्राउज़ करने के लिए जो वेबसाइट ओपन होती है, वो जो है हम क्लाइंट कहलाएंगे, और जो हमें वो प्रोवाइड करता है उसको क्या कहा जाएगा? सर्वर। एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट और रेस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट इज द सर्वर। ऐसा कंप्यूटर जो किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और उसको रेस्पॉन्ड करेगा, उसको सर्वर कहा जाता है। इसी में एक टर्म आती है वेब सर्वर। Web server respond the web related request. They can be other type of server to handle different type of request and action. Web server इंटरनेट से रिलेटेड सर्वर जो होते हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट लेते हैं, उनको वेब सर्वर कहा जाता है। वेब पेज एनी डिजिटल डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट। जो ऐसा डिजिटल डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट के ऊपर है, उसको क्या कहा जाएगा? वेब पेज। वेबसाइट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेज इज नोन एज द वेबसाइट। वेब पोर्टल इज ए स्पेशल वेबसाइट होस्टिंग मैनी अदर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। वेबसाइट ऐसी वेबसाइट जो अलग अलग ऑप्शन देती है, सच एज ईमेल, सर्च इंजन लाइक याहू, इंडिया टाइम्स, MSN। ये जो वेबसाइट हैं, जो सिर्फ वेब पेजेस का कलेक्शन ना होकर, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्शन ना होकर, ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? वेब पोर्टल। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम जिसके थ्रू क्लाइंट किसी वेबसाइट को ओपन कर सकता है, किसी वेबसाइट को ब्राउज कर सकता है। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। जो वेब है, इंटरनेट है, उससे जो इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, उसको क्या कहा जाता है? वेब ब्राउज़र। वेब क्लाइंट, it is a program on the client side that requests and uses the service provided by the web server. वेब क्लाइंट एक प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? क्लाइंट साइड का मतलब यूजर, जैसे हम अपने लैपटॉप पर काम करते हैं तो हम वो क्या कहलाएगा? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड जो रिक्वेस्ट करता है एंड यूजेस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर, या तो हम अब उससे रिक्वेस्ट करेंगे या वेब सर्वर ने जो हमें सर्विसेज दे रखी है उसको यूज करना चाहेंगे, तो हमें वेब क्लाइंट प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। उसके नेक्स्ट इज द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट का नाम उसका URL कहलाता है। जैसे गूगल का URL है www.google.com। URL वो नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको कहते हैं यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट और वेब पेज का ऑन द इंटरनेट। उसके बाद है ब्लॉग। ए ब्लॉग इज ए फ्रिक्वेंटली अपडेटिंग ऑनलाइन जर्नल और डायरी। ब्लॉग का मतलब क्या होता है? जैसे हम डायरी लिखते हैं बेटा, कि हम डेली का उसमें लिखते हैं कि भाई आज हमने ये किया, आज हमारा काम, आज हमें दिन में ये काम करने हैं, जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, इस तरह से। ऐसे ही ब्लॉग जब हम ऑनलाइन लिखना चाहते हैं तो ए वेब ब्लॉग इज ए फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। ब्लॉग को क्या कहा जाता है? कि हमें स्पेस मिला हुआ है इंटरनेट के ऊपर और हम अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें, किसी टॉपिक के ऊपर हम अपनी राय अपडेट करते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ब्लॉग। ब्लॉगर, द ऑथर ऑफ ए ब्लॉग इज ए ब्लॉगर। जो पर्सन उस ब्लॉग को डेली अपडेट करता है उसको क्या कहा जाता है? ब्लॉगर। और ब्लॉगिंग क्या होता है? द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज द ब्लॉगिंग। ब्लॉग करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को, लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ब्लॉगिंग। नेक्स्ट इज द न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप आर द इंटरनेट डिस्कशन फॉर्म वेयर ग्रुप ऑफ यूजर विद कॉमन इंटरेस्ट गैदरिंग टू डिस्कस द कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। न्यूज़ ग्रुप जो है वो डिस्कशन ग्रुप है, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप है, जहां कॉमन सोच के व्यक्ति किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द ईमेल इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल।
सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर हम अपना मैसेज इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? ईमेल का। ईमेल के अंदर एड्रेस ऑफ ईमेल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर सबसे पहले होता है यूज़र नेम, सेकेंड इज़ द सेपरेटर @ सिंबल एंड लास्ट इज़ द होस्ट नेम। होस्ट नेम का मतलब होता है जिस सर्वर से आपने ईमेल ले रखी, जैसे जीमेल, yahoo.com, याहू मेल, रेडिफ मेल, दीज आर द नेम ऑफ होस्ट सर्वर। 6.4 तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। रेस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ सेशन 6 विल बी डिस्कस लेटर।